विधानसभा जौहराबाद क्षेत्र अंतर्गत कालीचरण राजभर जी के कार्यालय पर उपस्थित हैं और यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता है उन से जानते हैं चुनावी जो है महासंग्राम का जो चल रहा है स्थिति आखिरकार क्या है यहाँ के माहौल, और जानते हैं कि क्या मुद्दे से जो है यहाँ पे सभी क्षेत्रों के लिए छवि जो दिखाई दे रही है। तो खास तौर से हम बात करेंगे और इन लोगों से जानकारी लेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ के कुछ कार्यकर्ता हैं उन लोगों से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे परिचय चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम कालीचरण राजभर है। अच्छा जी, अच्छी बात है कि हम जो जहां हम मौजूद हैं माननीय कालीचरण राजभर जी के जो कार्यालय पे हम उपस्थित हैं, वहाँ पे एक और जो है इन्हीं नाम के द्वारा एक कहा जाए कि डुप्लीकेट एक और नाम से कालीचरण राजभर से हम मुलाकात कर रहे हैं और इनसे जानते हैं इस कार्यालय पर आकर कि क्या इस क्षेत्रों में एक मुद्दा उठाया गया है उन गरीब उन छोटे पिछड़े लोगों के लिए जो सभी के विकास के तौर पर सोचा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है जी और माननीय विधायक पूर्व विधायक कालीचरण राजभर जी तीसरी बार पुनः विधायक बनने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। इस जौहराबाद विधानसभा का जो क्षेत्र देखा जाए तमाम लोग कई मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन उनको एक नई राह एक नई विकास की धारा में जोड़ने के लिए क्या ऐसा कदम उठाया गया है जो आप लोग की तरफ से है उसे हमें अवगत कराएं। देखिए, हमारी पार्टी नई विचारधारा से ही काम कर रही है। जी, जैसे वो खाद्यान्न का मामला हो, जी, जैसे शिक्षा का मामला हो। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे भारत में चाहे सीमाओं का मामला हो, हम सभी सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं। हम आधुनिक हथियार से लैस हो रहे हैं। हमारे पास आधुनिक विमान आ चुके हैं, आधुनिक मिसाइलें आ चुकी हैं। हम सीमाओं को भी मजबूत कर रहे हैं, मतलब सेना को भी मजबूत कर रहे हैं। सेना के हौसले को भी हम मजबूत कर रहे हैं। पिछली सरकारें जम्मू कश्मीर में जब पत्थरबाज पत्थर मारते थे तो 10 जवानों के बीच में केवल एक राइफल इशू हुआ करता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है तो हमारे सेना के जवानों को संपूर्ण रूप से अधिकार दे दिया गया है कि जिस भाषा में जो मानता है उसको मनाने की आप कोशिश करें। ये तो बात रही पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, लेकिन हम जौहराबाद के लिए है, लेकिन हम जौहराबाद के क्षेत्रों के लिए बात करेंगे कि जौहराबाद क्षेत्रों के लिए जो लोग हैं जो विकास के तौर पे सोच रहे हैं कि क्या एक विकास होना चाहिए, तमाम सड़कें तमाम और भी मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या एक नया योजना बनाया गया है उसको देखिए। जरा बताइए। अभी 6 लेन आपके सामने बन के तैयार है। हम लखनऊ 3.5 घंटा में टच कर जाएंगे, जो हमारी सरकार बनाई है। पुनः हम स्वदेशी मिल बड़ौरा मिल जो बहादुरगंज के नाम से जानी जाती है, उस मिल को हम पुनः चालू कराने के संदर्भ में हमारी पार्टी काम करेगी। हाँ, ये निश्चित है। अच्छा। ऐसा होगा। यानी कि ये सवाल जो मैं पूछने वाला था, क्योंकि कई लोगों ने इस पर जिक्र किया था कि जो बड़ौरा मिल है जो बंद है और उस पर सभी लोग ने ये कहा कि सभी लोग बाहर भीतर जाकर काम करते हैं और वो मिल अगर चालू रहती तो यहाँ भी लोग काम करते हैं, लेकिन उस पर किसी विधायक का ध्यान नहीं था। लेकिन आपके द्वारा जो ये बात अभी मिला मुझे सुनने को, तो इस पर कितना % यह लगता है कि वो काम शुरू होगा और विधायक जी के जैसे भी अगर ये क्षेत्र से विधायक चुने जाते हैं तो सबसे पहले उस पर फोकस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? सबसे पहले राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को यह सूचना दे दी गई है कि हमारे यहाँ कताई मिल बहादुरगंज जो बड़ौरा क्षेत्र में पड़ती है, वर्षों से बंद है, उसको पुनः चालू कराने के लिए धन मुहैया कराया जाए और इस पर लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इस आधार पे काम शुरू है। ऐसा नहीं है कि उस पे काम नहीं, बातचीत हो रही है। और चुनाव जैसे बीतेगा हम सभी लोग उस पे लगेंगे और मिल को चालू कराने की बातचीत चल रही है। हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि अपने जो है क्षेत्रों में देखा जाए तो उसमें एक आपका आखिरी संदेश क्या होगा अपने क्षेत्रवासियों के लिए, क्या आपका संदेश होगा? जी बताएं। आप अपने क्षेत्रवासी जौहराबाद विधान क्षेत्र के अंदर जो भी लोग हैं उन क्षेत्रवासियों के लिए आपका संदेश क्या होगा? हमारा संदेश ये होगा
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार बाबा जी की सरकार बनने जा रही है। सपा की सरकार तो बननी है नहीं, तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो हमारे वोटर्स जो हैं जोराबाद के, राजभर परिवार के लोग, बनिया परिवार के लोग, जनरल परिवार के लोग, चाहे अल्पसंख्यक परिवार के लोग, सभी लोग मन बना चुके हैं कि जब सरकार समाजवादी पार्टी की बननी नहीं है तो वोट देकर हमको बेकार बिना मतलब का। तो हम विधायक कालीचरण जी को विधायक बना करके हम राज्य सरकार में भेजेंगे और उनसे हम लाभ उठाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और तमाम लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे सरकार बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। हाँ, यानी तो 10 तारीख को पता चल जाएगा। 10 तारीख को क्षेत्रवासियों से पूरा जानकारी मिल चुका है। हाँ, जानकारी मिल चुकी है। और रहा सवाल के राजभर समाज में 70% माननीय विधायक जी को वोट पड़ने जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अभी इस क्षेत्र में जो पूर्व जो रही है सदा फातिमा जी विधायक, उन्होंने यह किया है दावा कि हम विकास के क्षेत्रों में और इस बार जो है हम चुनाव निकाल रहे हैं। जिस प्लेटफार्म से विकास उन्होंने किया उस प्लेटफार्म से वो हट चुकी हैं। अच्छा। तो फिर कैसे विकास करेंगी? जिस प्लेटफार्म से विकास उन्होंने किया वहाँ से वो हट चुकी हैं, कोई मतलब नहीं बनता है उनका। ये सारी एक बनी बनाई वो मतलब बात कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि उनका जो भी समीकरण है वो फेल मार जाएगा। फेल है। फेल है। हाँ, फेल है। रहा सवाल वर्तमान विधायक ओम प्रकाश जी का, 5 साल बीत गया, किसी गांव में उनका दौरा नहीं हुआ, सारे काम अधूरा पड़े हुए हैं, इसलिए उनको भी जनता नकार दी। लेकिन वो लोग तो फ्री में बिजली, फ्री में शिक्षा की डिमांड कर रहे हैं ना। अच्छा। सरकारें तो थी, क्यों नहीं करके दिखला दिए? क्यों नहीं कर दिए भैया? लेकिन अब तो सभी लोगों को विश्वास दिलाती है। विश्वास कैसे दिला देंगे? सरकार इतनी से दिलाएंगे? कैसे दिलाएंगे? हमारी सरकार किसान सम्मान निधि, खाद्यान्न का मामला ले लीजिए, किसान सम्मान निधि का मामला लीजिए, पेंशन को जो दूना कर दिया सरकार ने, जनता खुश है। अच्छा, अब क्या चाहिए? चलिए ठीक है। और कुछ आपके तरफ से अगर कोई? कुछ नहीं, हम जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और पुनः सरकार बनाएं और विधायक जी को विधायक बनाएं तीसरी बार। सारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी है वो नहीं। चलिए ठीक है, और लोगों से हम जानकारी लेंगे। आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।